अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज तलहा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवन अकेडमी। जी, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले सेल वॉल होती क्या है, उसकी अकरेंस क्या है, और फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर उसके फंक्शन, और लास्ट में टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपने कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स देने होंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल होती क्या है? तो सेल वॉल बेसिकली इट इज एन आउटर बाउंड्री। क्या बच्चों? आउटर बाउंड्री है दैट कवर्स द प्लांट एंड फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल या प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। यानी कि ये एक आउटर बाउंड्री होती है जिस जो कि प्लांट सेल, फंजाई सेल या बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स को क्या करती है, कवर करती है। उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। अब इसकी अकरेंस देखते हैं। तो बच्चों, ये दोनों टाइप ऑफ सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बट यूकैरियोट्स में ये है कि ये हर टाइप ऑफ यूकैरियोट सेल में नहीं पाई जाती। मतलब यूकैरियोट सेल कौन कौन से हो सकते हैं? एनिमल सेल हो सकता है, तो प्लांट सेल भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। तो ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, बाकी प्लांट एंड फंजाई सेल में पाई जाती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, जो कि मोस्ट अबंडेंट, एमसीक्यू होता है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन है नेचर में? वो है सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट इन नेचर भी होता है। तो प्लांट में ये बनी होती है सेलुलोज से। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है प्रोकैरियोट्स में। एंड पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम है म्यूरिन भी कहते हैं। अब पेप्टाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? पेप्टाइड का मतलब होता है अमाइनो एसिड, एंड ग्लाइकेन का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर। यानी कि जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स की, ये मिलकर बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से, जिसका नाम क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अब इधर एक एमसीक्यूज आता है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि बच्चों, मैं अभी इसी में बता रहा हूं कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? बैक्टीरियल सेल। एग्जांपल क्या हो जाएगी? बैक्टीरियल सेल, यानी कि ऑल बैक्टीरियल सेल में पाई जाएगी सेल वॉल। बट एक्सेप्ट किसमें नहीं पाई जाएगी? माइकोप्लाज्मा, वो स्पीशी है बैक्टीरियल सेल की। कौन सी बच्चों? माइकोप्लाज्मा वो स्पीशी है बैक्टीरियल सेल की जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। बाकी ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। एंड काइटिन क्या क्या है बच्चों? काइटिन क्या है? नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है। क्या बच्चों? नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। ये भी क्या? कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन उसमें क्या है? नाइट्रोजन एलिमेंट्स होता है। तो आपको याद होना चाहिए फंजाई की बनी थी काइटिन से। आगे हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो बच्चों, स्ट्रक्चर में क्या है? सेल वॉल मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कितनी होती है उसकी? 3 लेयर्स या 3 वॉल्स होती हैं सेल वॉल की। 3 वॉल्स, जो कि कौन कौन सी हैं? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमिला। अगर आप इधर देखें, ये एक सेल दिखाया गया, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल कैसा होता है बच्चों? मैं इधर ड्रा करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि लेट्स सपोज ये एक प्लांट सेल है। ये उसका क्या है? वैक्यूल। और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बच्चों? सेंटर, एक लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में, बिग ये वैक्यूल है। और ये क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन है। और ये न्यूक्लियस है। उसके बाहर क्या होती है बच्चों? सेल वॉल होती है। अब इस सेल वॉल को बच्चों क्या किया है? इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये एक सेल है, ये वैक्यूल है उसका, और ये न्यूक्लियस है। और ये क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये रेड वाली जो आप लोगों को एक थिक लेयर नजर आ रही है, ये क्या है? ये सेकेंडरी वॉल है। ये क्या है? सेकेंडरी वॉल है किसकी? सेल वॉल की। इधर क्या है? ये सेल वॉल को थोड़ा बिग करके बड़ा करके दिखाया गया। इधर मैंने दिखाया इसको, ये सेकेंडरी वॉल है। और उसके बाद ये ब्लैक वाली लेयर, ये वाली ब्लैक लेयर, इसका नाम क्या है? प्राइमरी वॉल। क्या बच्चों? प्राइमरी वॉल्स। डंडी के सेल वॉल की कौन सी वॉल है? प्राइमरी वॉल। और ये ब्राउनिश कलर ये वाली, ये कौन सी है बच्चों? ये है मिडल लैमिला। क्या है? मिडल लैमिला।
अब इसकी डायग्राम आप लोगों को समझ आ गई होगी, कौन सी लेयर प्राइमरी है, कौन सी मिडल लैमिला है और कौन सी सेकेंडरी है। अब इसके डिफरेंस पढ़ते हैं हम। जो बच्चों प्राइमरी वाल है उसका दूसरा नाम उसे ट्रू वाल भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होती है इनर साइड ऑफ मिडल लैमिला। अब देख लो, ये मिडल लैमिला, उसकी इनर साइड क्या मौजूद है, प्राइमरी वाल की ब्लैक वाली, तो इट इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ मिडल लैमिला। जबकि सेकेंडरी वाल जो है ये प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वाल, मतलब ये देखेंगे आप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन, और ये प्राइमरी वाल, यानी कि इन दोनों के दरमियान, प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वाल के दरमियान क्या होती है, सेकेंडरी वाल मौजूद होती है। एंड मिडल लैमिला क्या है बच्चों, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, मतलब ये एक सेल है, उसके इधर भी एक सेल होगा, इधर भी एक सेल होगा, इधर भी एक सेल होगा, ऐसे ही होगा ना। अब इस सेल की प्राइमरी वॉल और इस सेल की प्राइमरी वॉल के दरमियान जो लेयर होती है, ये प्राइमरी वॉल इस सेल की है, ये वाली इस सेल की है, इन दोनों के दरमियान जो लेयर है वो है मिडल लैमिला। क्या है बच्चों, मिडल लैमिला। और ये वाला जो पाथवे है, ये सारा पाथवे, इसका नाम होता है प्लाज्मोडिस्मेटा। क्या बच्चों, प्लाज्मोडिस्मेटा, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडिस्मेटा। ये क्या करता है, इस पाथवे के जरिए बच्चों सेल क्या करता है, प्लांट का सेल कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल से। मतलब अगर इस सेल को कोई मिनरल्स, वाटर या न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो ये वाला सेल इस पाथवे के जरिए उस मिनरल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स को इस सेल में भेज देगा। कम्युनिकेशन का एक जरिया है प्लाज्मोडिस्मेटा, तो इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, लोकेशन की बात होगी कि मिडल लैमिला, सेकेंडरी वाल, प्राइमरी वाल कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब देखिए अगला डिफरेंस क्या है। ये बच्चों प्राइमरी वाल जो होती है हर प्लांट सेल में पाई जाती है, चाहे वो स्क्लेरेंकाइमा सेल हो या कोई और सेल हो, ठीक है, कोई भी सेल हो, तो कोलेनकाइमा सेल हो, कोई भी सेल हो, सारे सब में पाई जाती है प्राइमरी वाल। जबकि सेकेंडरी वाल ओनली प्रेजेंट इन स्क्लेरेंकाइमा सेल। कहां बच्चों, स्क्लेरेंकाइमा सेल में पाई जाएगी। मतलब ये कि वो सेल जो कि सपोर्ट का काम करते हैं, क्योंकि आप देखो ये वाल क्या है, सेकेंडरी वाल बहुत थिक है, ये क्या करती है, मेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये ओनली किस में पाई जाती है, स्क्लेरेंकाइमा सेल जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मिडल लैमिला बाकी किसी सेल में पाई जाती है सेकेंडरी वाल, मिडल लैमिला हर सेल में पाई जाती है भी। अगला क्या है, प्राइमरी वाल डिवेलप इन द न्यूली ग्रोइंग सेल। मतलब कोई सेल अगर नया नया पैदा हुआ है, कोई बना है, तो उसी में प्राइमरी वाल होगी। जबकि सेकेंडरी वाल जस्ट होगी स्क्लेरेंकाइमा सेल में, लेकिन होगी भी तब जब वो मैच्योर हो जाएगा, व्हेन सेल रीच मैक्सिमम साइज, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाएगा। आगे समझ नहीं आ गई। अगला डिफरेंस क्या है, प्राइमरी वाल थिन होती है और इलास्टिक होती है, जबकि सेकेंडरी वाल रिजिड एंड थिक होती है। थिक होती है मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे प्राइमरी वॉल क्या होती है, लिविंग होती है एंड अडेप्टेड टू ग्रोथ, यानी कि प्राइमरी वॉल ग्रो भी करती है जबकि सेकेंडरी वॉल ग्रो नहीं करती। आगे समझ नहीं आगी। हर डिफरेंस एक एमसीक्यूज है, अच्छे तरीके से याद रखनी है आपने ये बातें। आगे क्या है, प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, केमिकल कंपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। जबकि सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्स। मतलब इधर ही ये बात छुपी हुई है कि इधर मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या है, सेकेंडरी वॉल का लिग्निन, जो कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको थिक करता है। यही बात है, सेकेंडरी वाल क्या होती है, थिक होती है। ठीक है बच्चों। आगे क्या, मिडल लैमिला। मिडल लैमिला किससे मिलकर बना होता है, क्या केमिकल कंपोजिशन इसकी, इट इज मेड अप ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स एंड पैक्टिन। यानी कि स्टिकी का मतलब ग्लू, एज अ ग्लू काम करता है। अभी हमने कहा था ना, ये क्या करता है बच्चों, एक प्राइमरी वाल को दूसरी प्राइमरी वाल से क्या करता है, एडजेसेंट सेल वाल्स को एक दूसरे के साथ सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है, मिडल लैमिला। इसी वजह से क्या, स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम साल्ट से मिलकर बना होता है, इसके जरिए ये एक दूसरे सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फंक्शंस की कि सेल वॉल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले ये परफॉर्म करते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सेल। क्यों बच्चों, क्योंकि ये एक रिजिड होती है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो इसकी रिजिडनेस की वजह से ये करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको अपराइट रहने में मदद देता है। और अगर हवा तेज वगैरह चल भी रही हो तो उसमें भी उसको स्ट्रेट पोजीशन में रहने के लिए मदद प्रोवाइड करता है कौन, सेल वॉल। उसके बाद इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजन से किस तरह ये प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल किस तरह करती है। तो बच्चों जो सेल वॉल में लिग्निन हो गया, ये क्यूटिन वगैरह मौजूद होते हैं, ये क्या होता है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट सेल को फ्रॉम पैथोजेंस। और तीसरा फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं, इट कम्युनिकेट वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा। अभी हमने बात की थी कि प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होते हैं, कि अगर एक सेल को किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो या मिनरल्स वगैरह की, वो दूसरे सेल से इस प्लाज्मोडिस्मेटा की मदद से क्या कर लेता है, उस कमी को पूरा करता है कि दूसरा सेल उसको वो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है। किसके थ्रू, प्लाज्मोडिस्मेटा के थ्रू। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि इट हेल्प्स इन विथस्टैंड ऑफ टर्गर प्रेशर, के सेल को के टर्गर प्रेशर से भी बचाता है। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, इट इज अ प्रेशर
विच इज जनरेटेड बाय वाटर इनसाइड द वैक्यूल एंड अगेंस्ट, एक्सर्ट करता है किसके अगेंस्ट बच्चों? सेल वॉल के। अब देखते हैं कि लेट्स सपोज के एक ये क्या है, प्लांट सेल है और उसका क्या है बच्चों, ये एक लार्ज वैक्यूल सेंटर पर है और ये क्या है, सेंटर पर एक न्यूक्लियस है और ये क्या है, सेल वॉल है। अगर बच्चों वाटर प्लांट सेल में क्या हो जाए, एक्सेस में हो जाए, क्या है, एक्सेस में, तो ये प्लांट सेल क्या कर देगा, स्वेल कर जाएगा। जैसे स्वेल करेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन फूल जाएगी और ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। बट इस प्रेशर को क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। क्या करते हैं, ये वैक्यूल बड़ा हो गया, ठीक है, पानी को था ज्यादा हो गया, ठीक है, एक्सेस में वाटर हो गया, तो अब ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर। लेकिन ड्यू टू द सेल वॉल की रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ की वजह से ये सेल क्या करता है, फटता नहीं है। इस वजह से ये क्या करता है, ट्रिगर प्रेशर से बचाता है, क्या, सेल वॉल बचाती है। आगे समझ, होप सो आप लोगों को समझ आ गई कि ट्रिगर प्रेशर क्या होता है। अच्छा बच्चों, आगे मैं आप लोगों को दो अहम पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो कि आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं सेल वॉल से मुताल्लिक। सबसे पहले कि सेल वॉल सिक्रेटेड बाय, यानी कि एमसीक्यूज में आते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेल वॉल किससे सिक्रेट होती है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, बट अभी बता देता हूं कि प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। क्या है, लिविंग कंटेंट है सेल का। इसमें दो चीज आती है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये आपको पता होना चाहिए कि इससे सिक्रीट होता है। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एडिशनल लेयर होती है सेल वॉल में। एडिशनल लेयर किसकी होती है बच्चों, लिपोपोलीसेकेराइड की, लिपोपोलीसेकेराइड की। अब मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए कहां कहां लिखा हुआ है। तो चलते हैं बुक की तरफ। अगर आप ये देखें सेल वॉल के टॉपिक में, तो इधर लिखा हुआ है इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट कि किससे सिक्रेट होती है, प्रोटोप्लाज्म से। अब दूसरा चलते हैं चैप्टर में कि कहां पर ये लिखा हुआ है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ये चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस भी बताऊंगा डिटेल से। लेकिन अभी आप लोगों को सेल वॉल के मतलब ये बात याद रखनी है कि इससे एडिशनल लेयर होती है किसकी, लिपोपोलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जस्ट पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होती है लेकिन 10%, 50%। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन बच्चों आपको बायो तब तक नहीं आएगी एमडी कैट के हवाले से जब आप लिंक करके चीजें नहीं पढ़ेंगे। देखो अब सेल वॉल का टॉपिक जस्ट 4 चैप्टर में नहीं है, चैप्टर नंबर ये वैरायटी ऑफ लाइफ में भी है, ठीक है ना, ये जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर है उसमें भी है। तो आप जब तक चीजें लिंक नहीं करोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पता चल गया है। अच्छा बच्चों, आगे मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ पैक्टिन में और पैक्टिक एसिड में। तो बच्चों जो पैक्टिन होता है ना, पैक्टिन इट इज अ पॉलीमर ऑफ 200 गैलेक्टोनिक एसिड। क्या बच्चों, गैलेक्टोनिक एसिड का क्या है, 200 इलेक्ट्रॉनिक एसिड का पॉलीमर है। जबकि पैक्टिक एसिड क्या है, पॉलीमर है 100 इलेक्ट्रॉनिक एसिड का। यानी कि ये 100 इलेक्ट्रॉनिक एसिड से मिलकर बना होता है, वो 200 इलेक्ट्रॉनिक एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरा डिफरेंस है कि लेस हाइड्रोफिलिक होता है। क्या बच्चों, लेस हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि पैक्टिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये मोर हाइड्रोफिलिक होता है। एंड आप लोगों को पता होगा ये पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड दोनों प्राइमरी सेल वॉल में पाए जाते हैं, प्राइमरी वॉल में पाए जाते हैं और मिडल लैमेला में भी पाए जाते हैं। तो एक डिफरेंस, अगला डिफरेंस क्या है कि इट इज सोलोबल इन हॉट वाटर में हो जाता है ये सोलोबल, जबकि ये सोलोबल हो जाता है कोल्ड वाटर में भी सोलोबल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट ये कोल्ड वाटर में सोलूबल नहीं होता पैक्टिन। तो ये डिफरेंस था छोटा सा। अब लास्ट में जैसे कि मैंने कहा था कि हम टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा सेल वॉल होती क्या है। सेल वॉल बेसिकली आउटर बाउंड्री है सेल की, मतलब प्लांट सेल, बैक्टीरियम, प्रोकैरियोट्स वगैरह की। और उसकी अकरेंस देखेंगे, प्लांट सेल में ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स। फिर प्रोकैरियोट्स में देखा कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और अमाइनो, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। और दूसरा पेप्टिडोग्लाइकेन, दूसरा म्यूरीन भी है। और बैक्टीरिया सेल वॉल, जो बैक्टीरिया ओनली एब्सेंट होती है बैक्टीरिया सेल में, वो माइकोप्लाज्मा, बाकी सब में पाई जाती है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में किससे बनी होती है, काइटिन से, जो कि नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड्स है। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या बच्चों, सेल वॉल किससे तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला।
जो प्राइमरी वाल होती है इट इज प्रेजेंट बिटवीन इनर साइड ऑफ मिडल लैमिला, ये मिडल लैमिला और ये उसके इनर साइड में प्राइमरी वाल है, जबकि सेकेंडरी वाल प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाती है, हमने देखा था। और जो कि मिडल लैमिला है ये प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वाल ऑफ एडजेसेंट सेल, ये एक सेल और दूसरे सेल की क्या है, ये एक सेल की प्राइमरी वाल है, दूसरे सेल की प्राइमरी वाल है, इन दोनों के दरमियान क्या पाई जाती है बच्चों, मिडल लैमिला पाई जाती है। और प्लाज्माटिस्मेटा देखा हमने कि प्लाज्माटिस्मेटा क्या है, एक रास्ता है जिससे सेल क्या करता है दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। सेकेंडरी वाल ओनली प्रेजेंट स्टेनोकेमा सेल, बाकी मिडल और प्राइमरी सारे सेल्स में पाई जाती है। ये थिक होती है प्राइमरी सेकेंडरी वाल सॉरी, जबकि प्राइमरी वाल थिन एंड इलास्टिक होती है। जब प्राइमरी वाल कंपोज सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन वगैरह से होती है, सेकेंडरी वाल सेलुलोज हेमी सेलुलोज सब होती है जो प्राइमरी वाल में होती है, लेकिन जस्ट लिग्निन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सेकेंडरी वाल में पाया जाता है, जो कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का देता है, स्ट्रेंथ देता है। जबकि मिडिल लैमिला में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स होते हैं एंड पैक्टिन भी होता है। ये तो स्ट्रक्चर बेसिकली डिफरेंस। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन में सबसे पहले ये करता है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल अगेंस्ट द ग्रेविटी, विंड अगर तेज चल रही हो हवा जो कि है तो उससे क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस, कैसे करता है कि जो लिग्निन वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद क्या कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल से, सेल वॉल की मदद से प्लांट्स क्या करता है दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, जिस किस मदद से, प्लाज्मोडिस्मेटा से। और ये हेल्प करता है प्लांट सेल को विद स्टैंड ट्रिगर प्रेशर से बचाता है, मतलब फटने नहीं देता प्लांट सेल को। और ट्रिगर प्रेशर क्या था बच्चों, ये प्रेशर होता है जो कि जनरेटेड होता है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि अकोमुलेट हो जाता है किसके अंदर, इनसाइड वैक्यूल। और जो प्रेशर जनरेट करता है वैक्यूल करता है, प्रेशर लगाता है किसको, सेल वॉल के ऊपर। जैसे वाटर आएगा ये प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। जब सेल वॉल को प्रेशर लगाएगा तो अगर सेल वॉल ना होती ये सेल क्या करता है, फट जाता। आगे समय नहीं आगे फिर इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है लिपोपोलीसेकेराइड की, एंड सेल वॉल की होती है प्रोटोप्लाज्म से। पैक्टिन पैक्टिक एसिड में लास्ट में हमने डिफरेंस देखा। अब हम टॉप 5 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपने इनके कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी देने हैं। तो टॉप 5 क्वेश्चन में आता है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है सेल वॉल सिक्रेटेड बाय, तो आपको पता होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, प्रोटोप्लाज्म होती है, साइटोसोल्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बताना है आपने। इसके बाद सेल वॉल बैक्टीरिया किससे कंपोज होती है, ये आपने बताना है। इन प्लांट सेकेंडरी सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ, के सेल से होती है, लिग्निन से होती है, पैक्टिन से होती है, किससे होती है बच्चों, ये आपने बताना है। और वो कौन सा फीचर है सेल वॉल का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग एडजेसेंट प्लांट सेल्स, डेस्मोसोम्स हैं, टायर जंक्शन है, प्लाज्माडिस्मेटा है, कौन सा है, तो ये आपने बताना है। उसके बाद सेल वॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स एन एडिशनल आउटर लेयर व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज होती है, ये आपने बताना है। सेलुलोज होते हैं, काइटिन्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं, लिपोपोलीसेकेराइड्स होती है, ये आपने बताना है। होप सो आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड आप लोग मजीद अपडेट्स जानने के लिए एमडी कैट, एएमसी, एफएससी, मैट्रिक किसी भी एग्जाम की अपडेट जानने के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।